हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के राजा और उनके समय में कौन कौन से दरबारी उनके दरबार में रहते थे, इसको याद करने की ट्रिक देखेंगे। एक्चुअली होता यह है कि राजा और दरबारी इन दोनों को याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है कि किस राजा के समय में कौन से दरबारी हुए। इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, आपको पसंद आएगी। इसके बाद आप राजा का नाम लेके दरबारी का नाम पूछ लो या दरबारी का नाम लेके राजा का नाम पूछ लो, आप बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नाम आता है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे मुहनोत नैन सिंह। अब याद कैसे करें कि जसवंत सिंह के समय में मुहनोत नैन सिंह रहते थे। तो एक कहावत है, जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। तो जितने से हो गया जसवंत सिंह और मुंह से हो गया मुहनोत नैन सिंह। तो जसवंत सिंह के दरबार में कौन रहते थे? मुहनोत नैन सिंह। नेक्स्ट है अभय सिंह। अभय सिंह के दरबार में कर्णीदान और वीरमान रहते थे। अभय सिंह के दरबार में कर्णीदान और वीरमान। याद कैसे करना है? देखो, अभय का मतलब होता है भयमुक्त। अभय का क्या मतलब होता है? भयमुक्त। अब याद कैसे करें इसको? देखो, कहा जाता है अभय दान। अभय दान दिया, सुनने में आता है ना, अभय दान दिया। तो अभय मतलब भय मुक्त और दान, तो अभय से होगा अभय सिंह और दान कर्णीदान। अभय दान। अब अभय का दान कौन करेगा? भय से मुक्त कौन करेगा? जो वीर होगा। तो वीरमान भी याद हो गया। अभय दान कौन करेगा? वीर होगा जो करेगा। तो अभय अभय सिंह। दान कौन करेगा? तो कर्णीदान कौन करेगा? वीरमान। ठीक है, तो अभय सिंह, कर्णीदान, वीरमान। याद हो गया। नेक्स्ट, राय सिंह। राय सिंह के दरबार में रहते थे जयसोम। कैसे याद करना है? देखो, अगर कोई युद्ध चल रहा है, राजा युद्ध लड़ते थे, अगर कोई युद्ध चल रहा है तो उसमें जय होगी या पराजय होगी। तो जय या पराजय कैसे होगी? कोई राय देगा आपको कि भाई आप ऐसा कीजिए या फिर आप ऐसा कीजिए तो आपकी जीत जाओगे। तो राय देगा तभी आपकी जय होगी। तो राय सिंह, जयसोम। नेक्स्ट है कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के दरबार में रहते थे गंगाधर मैथिली। कर्ण सिंह के दरबार में रहते थे गंगाधर मैथिली। कैसे याद करना है? देखो, महाभारत के समय पे लेके जाता हूँ मैं आपको। महाभारत में कुंती के 5 पुत्र थे, लेकिन कुंती का पुत्र कर्ण भी था। लेकिन कर्ण को याद होगा आपको, कर्ण को एक टोपली में बिठा के गंगा में बहा दिया था। कर्ण को टोपली में बिठा के गंगा में बहा दिया था, याद है ना? तो कर्ण सिंह, गंगाधर मैथिली। कर्ण को गंगा में बहा दिया था, तो कर्ण सिंह, गंगाधर मैथिली। याद हो गया ना? नेक्स्ट, अनूप सिंह। अनूप सिंह के दरबार में रहते थे भाव भट्ट। देखो, अनूप का अर्थ क्या होता है? अनूप का अर्थ होता है अति सुंदर या अद्वितीय। अब आप इसको लिंक कर सकते हैं भाव से। तो भावनाएं भी अद्वितीय होनी चाहिए। दूसरों से आपकी भावनाएं अद्वितीय होगी तभी आप कोई कंपटीशन निकाल पाओगे। ऐसे तो कंपटीशन निकलने वाला नहीं है। तो आपकी भावनाएं अनूप होनी चाहिए, अद्वितीय होनी चाहिए, जो दूसरा ना सोचता हो वैसा अगर आप सोचोगे एग्जाम में, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो अनूप सिंह भाव। दूसरा ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो, आप आँख से देख सकते हो, नाक से सूंघ सकते हो, कान से सुन सकते हो, लेकिन भावनाओं को आप प्रकट कर सकते हो, लेकिन उसको दिखा नहीं सकते हो, लेकिन भावनाएं प्रकट होती है। तो भावनाएं सबसे अलग है ना, अनूप है, अद्वितीय है। तो अनूप सिंह, भाव भट्ट। ठीक है। नेक्स्ट है रतन सिंह। रतन सिंह के दरबार में रहते थे दयाल दास सिंडायच। दयाल दास सिंडायच। कैसे याद रखें? अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर दया कर रहे हैं तो दया कैसे करेंगे? आप उसको कुछ खाने को दे देंगे या उसको कुछ पैसा दे देंगे, ऐसा ही कुछ करके दया करेंगे ना उस पर। तो राजा महाराजा अपने समय में दया कैसे करते थे? उनको रत्न आभूषण देके, रत्न देके या हीरे जवाहरात देके। तो रतन सिंह, दयाल दास सिंडायच। रतन देखिए दया करेंगे, रतन सिंह, दयाल दास सिंडायच। ठीक है, याद हो रहा है ना आपको? अगर आपको याद नहीं हो रहा तो यहीं से आप वीडियो छोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको याद हो रहा है तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मान सिंह। मान सिंह के दरबार में रहते थे पुंडरीक विट्ठल।
मुरारी दास और जगन्नाथ। मानसिंह के दरबार में पुंडरीक विठल, मुरारी दास और जगन्नाथ रहते थे। अब इसको याद करना है। देखो, मानसिंह के 3 पुत्र थे जो युद्ध करते हुए मारे गए थे। जब वो युद्ध करते हुए मारे गए थे तो मानसिंह की जो पत्नी थी ना, उन्होंने अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। इतिहास में पढ़ा होगा आपने कि मानसिंह की पत्नी ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। तो जगत शिरोमणि कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ को जगन्नाथ कृष्ण भगवान को मुरारी भी कहते हैं। तो जगन्नाथ याद हो गया, मुरारी दास नाम याद हो गया, फिर विठल भी कृष्ण का ही नाम है। तो पुंडरीक विठल भी याद हो गया, मुरारी दास भी याद हो गया और जगन्नाथ भी याद हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, मिर्जा राजा जयसिंह। देखो, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में एक रहते थे बिहारी और एक रहते थे कुलपति मिश्र। इसको याद करने की एक मजेदार ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है? मर्जा बिहारी। क्या बोल रहे हो आप? मर्जा बिहारी। मिर्जा राजा जयसिंह में मर्जा बिहारी, तो मर्जा से हो गया मिर्जा राजा जयसिंह और बिहारी से बिहारी। अब जैसे बिहारी याद रख रहे हो तो बिहारी के साथ मिश्र भी याद रखो, दिमाग में बिठा के रखो बस। मिर्जा राजा जयसिंह, मर्जा बिहारी, बिहारी मरेगा तो मिश्र, बिहारी मिश्र। ठीक है। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह। देखो, जयसिंह के दरबार में थे एक तो जगन्नाथ और केवलाराम। याद कैसे करें? देखो, जगन्नाथ का मतलब हो गया श्री कृष्ण। अब कृष्ण भगवान है तो राम भगवान को भी बुलाना पड़ेगा। तो सवाई जयसिंह के दरबार में जगन्नाथ और केवलाराम। जगन्नाथ मतलब श्री कृष्ण, अब कृष्ण है तो राम को भी बुलाना पड़ेगा। तो क्यों, राम भी भगवान और जगन्नाथ भी भगवान है। तो सवाई जयसिंह के दरबार में जगन्नाथ और केवला राम। नेक्स्ट है वत्सराज के दरबार में उद्योतन सूरी और जिनसेन सूरी, ये दोनों दरबारी थे। अब इसको याद कैसे करना है? देखो, आपने जब रामायण महाभारत देखते तो उसमें गुरुजी अपने शिष्यों को बोलते, वत्स इधर आओ, वत्स उधर जाओ, वत्स यहाँ बैठो, वत्स ये करो, वत्स वो करो। कौन बोलता है? गुरुजी बोलते हैं। गुरुजी को हम क्या बोलते हैं? सर। तो बन गई ना ट्रिक। वत्सराज सर किस में दिख रहा है? उद्योतन सूरी में सर दिख रहा है, जिनसेन सूरी में भी सर दिख रहा है। तो वत्सराज, उद्योतन सूरी, जिनसेन सूरी। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट है महेंद्रपाल फर्स्ट। इनके दरबार में रहते थे राजशेखर। याद करना है अब। देखो, महेंद्र से कौन सी फिल्म याद आती है? बाहुबली। महेंद्र बाहुबली जिसकी बाहों में, जिसकी भुजाओं में बल होगा, वो क्या बनेगा? राजा शिखर पे चढ़ेगा। जिसकी भुजाओं में बल होगा वही राजा शिखर पे चढ़ेगा। तो महेंद्रपाल फर्स्ट राजशेखर, महेंद्र बाहुबली जिसकी भुजाओं में बल है वो राजा बनेगा, वो शिखर पे चढ़ेगा। तो महेंद्र बाहुबली राजशेखर। ठीक है, याद हुआ। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के दरबार में रहते थे चक्रपाणि मिश्र। कैसे याद करना है इसको? देखो, बहुत मज़ेदार ट्रिक है इसकी। ट्रिक क्या है? मतलब ये तो मेवाड़ के हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट और मतलब सबके लिए, हमारे लिए महाराणा प्रताप क्या है? एक चक्रवर्ती सम्राट है कि नहीं है? सबके लिए। महाराणा प्रताप हमारे लिए चक्रवर्ती सम्राट ही थे, नहीं थे क्या? उन्होंने अपने मेवाड़ की धरती के लिए, उसकी आन बान शान के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। तो वो तो हमारे लिए चक्रवर्ती सम्राट ही है। तो महाराणा प्रताप हमारे लिए क्या है? चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, तो चक्रवर्ती से चक्रपाणि मिश्र याद रह जाएगा, याद ही नहीं करना है इसको तो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, जगत सिंह सेकंड। देखो, सेकंड याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जगत सिंह सेकंड, उनके दरबार में रहते थे नंदराज। याद कैसे करना है? देखो, जगत सिंह, जगत मतलब संसार के स्वामी कौन? कृष्ण भगवान को पाला किसने था? नंदराज ने। जगत सिंह सेकंड
जगत सिंह का मतलब हो गया कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान को पाला किसने था? नंदराज ने। अब ये सेकंड कैसे याद रखोगे? देखो, नंदराज भी राजा थे अपने गांव के, लेकिन उस पूरे राज्य के राजा कौन थे? कंस। तो फर्स्ट नंबर पे तो कंस था, सेकंड नंबर पे नंदराज थे, और नंदराज किसके पिता थे? कृष्ण के। तो जगत सिंह सेकंड। सेकंड क्यों? कंस फर्स्ट था ना, तो सेकंड तो नंदराज ही हुए, गांव के थे ना, तो वो सेकंड हो गए। तो जगत सिंह सेकंड के दरबार में कौन थे? नंदराज। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं सज्जन सिंह। सज्जन सिंह के दरबार में थे श्यामल दास। सज्जन सिंह के दरबार में कौन थे? श्यामल दास। कैसे याद करोगे इसको? कुछ नहीं याद नहीं करना है, आप यूँ याद रख लो कि कोई श्याम नाम का आदमी है, वो बहुत सज्जन है। सज्जन कौन है? श्याम। सज्जन कौन है? श्याम। सज्जन कौन है? श्याम। सज्जन सिंह श्यामल दास। ठीक है, नेक्स्ट है मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़ के दरबार में रहते थे बाकीदास। देखो, ये मान सिंह जो है ना, ये वो वाले मान सिंह नहीं है, आमेर वाले मान सिंह नहीं है जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करा था, हल्दी घाटी वाला, वो मान सिंह नहीं है। फर्स्ट तो ये कंफ्यूजन हो आपके दिमाग में तो ये निकाल देना कि मान सिंह राठौड़ और मान सिंह दोनों अलग अलग है। आमेर वाले मान सिंह के दरबार में तो पुंडरीक विट्ठल, मुरारी दास और जगन्नाथ रहते थे, लेकिन ये है मान सिंह राठौड़ जो मारवाड़ के महाराजा थे। तो देखो, इनके दरबार में कौन रहते थे? बाकीदास। दूसरे जितने भी दास थे वो दूसरे राजाओं के दरबार में रहते होंगे, लेकिन बाकी सब जो दास थे वो मान सिंह राठौड़ के दरबार में रहते थे। मान सिंह राठौड़ के दरबार में बाकी सब दास रहते थे। ठीक है, याद हो गया? नेक्स्ट है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में रहते थे सोमदेव और नरपति नाला। सोमदेव और नरपति नाला विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में रहते थे। अब इसको याद कैसे करना? देखो, विग्रहराज चतुर्थ जो थे ना, उनको कवि बांधव या कटि बांधव की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो खुद कविताएं लिखते थे और जितने भी कवि थे वो उनके दरबार में रहते थे, तो इनको कवि बांधव या कटि बांधव की संज्ञा दी जाती है। अब अपने को इसको याद करना है, तो कैसे याद करें? देखो, अभी हमारे मंदिरों में शाम के समय में पूजा होती है, आरती होती है, तो सब नर नारी मिलके पूजा आरती करते हैं, भजन संध्या करते हैं। तो उस समय भी होती थी, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में होती थी। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में शाम के समय में सब नर नारी मिलकर कविता का पाठ करते थे। ठीक है, तो याद हो गया, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ कवि बांधव या कटि बांधव की उपाधि दी हुई है विग्रहराज चतुर्थ को। तो विग्रहराज चतुर्थ भी शाम के समय में नर और नारी सब मिलकर पूजा अर्चना करते थे। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते। तो फ्रेंड्स, मैंने 25 दरबारियों को आपको मैंने याद करा दिया है। अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूँगा, जिसमें आप दरबारी का नाम लेके अगर राजा का नाम पूछूंगा तब भी आप बता दोगे, और राजा का नाम लेके दरबारी का नाम पूछूंगा ना तब भी आप बता दोगे। ठीक है, तो टेस्ट स्टार्ट करें। फर्स्ट नाम है मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में कौन रहता था? तो मिर्जा राजा जयसिंह से हमने क्या याद करा? मिर्जा बिहारी। तो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में कौन रहता था? बिहारी और कुलपति मिश्र। नेक्स्ट, उद्योतन सूरी किसके दरबार में रहते थे? उद्योतन सूरी में सर आ रहा है। सर को क्या बोलते हैं? गुरुजी, और गुरुजी क्या बोलते थे? आओ वत्स, जाओ वत्स। तो उद्योतन सूरी के दरबार में वत्सराज। नेक्स्ट है चक्रपाणी मिश्र, किसके दरबार में रहते थे? देखो, चक्रपाणी मिश्र का मतलब क्या होगा? चक्रवर्ती सम्राट। कौन है चक्रवर्ती सम्राट? महाराणा प्रताप। नेक्स्ट, कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के दरबार में कौन रहते थे? तो गंगाधर मैथिली। कैसे याद आया? कर्ण को गंगा में बहा दिया था, टोपली में बिठा के गंगा में बहा दिया था। नेक्स्ट लेते हैं कर्णिदान और वीरमान किसके दरबार में रहते थे? तो कर्णिदान और वीरमान किसके दरबार में रहते थे? याद आ रहा है? अभयदान। अभय का दान कौन करेगा? वीर करेगा। तो अभयदान अभय सिंह, अभयदान अभय सिंह। नेक्स्ट, महेंद्रपाल फर्स्ट। महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में कौन दरबारी रहते थे? महेंद्र बाहुबली। महेंद्र बाहुबली, जिसकी भुजाओं में बल होगा वो क्या बनेगा? राजा बनेगा, जो शिखर पे जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने ना राजा को दरबारी से लिंक करने की कोशिश करी है।
जब राजा और दरबारी एक दूसरे से लिंक हो गए ना, अगर आप किसी चीज़ को लिंक करके याद कर लिए ना, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और बहुत लंबे समय तक। उसको वापस देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देख लेंगे ना, तो आपको राजा से दरबारी पूछ लो या दरबारी से राजा पूछ लो, आप आसानी से बता सकते हैं। मतलब आपको पढ़ना नहीं है वापस, सिर्फ इस वीडियो को 2 या 3 बार देखना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।